जय माँ लक्ष्मी। हर एक घर में माँ लक्ष्मी एक दिन में 7 बार आती हैं। ज़रूरत है तो बस उसे पहचानने की, वैसी भाव की और भक्ति श्रद्धा की, जो भाव माँ लक्ष्मी के आगमन को पहचान सके। हमें माँ लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए, हम सबको चाहिए, पर क्या लक्ष्मी जी सब पर कृपा ऐसे ही कर दें? नहीं, हर अच्छी चीज़ को पाने के लिए उस लायक बनना पड़ता है। लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए आपको भी उस लायक बनना होगा। अब मान लो लक्ष्मी जी ने किसी घर की स्त्री या सदस्य के भक्ति पूजा से प्रसन्न होकर उस पर कृपा कर भी दी, खूब धन धान्य दे दिया। फिर धन मिलने के बाद उस घर के कोई भी सदस्य जुआ, शराब, इन सब में अगर वो धन लगा रहा है या जो लक्ष्मी जी की कृपा से प्राप्त धन को जुआ, शराब जैसे फालतू के कामों में लगाए, तो क्या लक्ष्मी जी वहाँ रुकना चाहेंगी? कभी नहीं। इसलिए हमें पहले उस लायक बनना होगा कि लक्ष्मी की कृपा दृष्टि हम पर हो। तो आइए देखते हैं लक्ष्मी जी कब कब आती हैं और हमारे घर को देखती हैं, हमको देखती हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आपको बता दें कि हम माँ लक्ष्मी की पूजा विधि, भक्ति, उपाय और लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए जो भी पूजा कर्म उपाय किए जाते हैं उसके बारे में वीडियोस डालते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि धन और लक्ष्मी जी की कृपा से ही घर में सुख, समृद्धि, शांति व प्रेम का माहौल बनता है। तो आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, सबसे पहले आपको मिले। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्या आपके घर चप्पलें बिखरी रहती हैं? घर में, घर के मेन गेट में या पूजा कमरा के आसपास चप्पलें बिखरी रहती हैं? तो समझो माता लक्ष्मी ये सब देख के आपके घर तो आई थी, पर वो जब देखी कि चप्पल बिखरा हुआ है तो आपके घर से वापस चली गई। माता लक्ष्मी घर के अंदर आई ज़रूर थी, पर ये सब देखकर चली गई। साथ ही चप्पल को उल्टा करके रखना भी अशुभ माना जाता है, ठीक नहीं होता। अगर चप्पल उल्टा पड़ा है तो उसे तुरंत ही सीधा कर देना चाहिए। साथ ही अगर आप मंदिर गए हैं तो मंदिर में चप्पल का चोरी होना ये शुभ संकेत होता है। दूसरा, झाड़ू, अगर कोई घर का सदस्य या घर के बाहर का सदस्य घर के अंदर आता है या घर के बाहर जाता है तो झाड़ू नहीं दिखाई देनी चाहिए। जहां आप सोते हो, पूजा करते हो, रसोई घर और मेहमान के बैठने की जगह पर झाड़ू रखा है तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी कभी उस घर में नहीं जाती। झाड़ू को भी लक्ष्मी जी का एक स्वरूप ही माना गया है, तभी तो धनतेरस के दिन नए झाड़ू लाके उसका पूजा करने का विधान है। इसलिए जैसे हम धन और लक्ष्मी की कामना करते हैं और धन आने पर उसे सहेज के छुपा कर रखते हैं, वैसे ही झाड़ू को भी छुपा कर रखना चाहिए। किसी भी आने जाने वाले की नज़र या अनजान व्यक्ति की नज़र उस पर नहीं पड़नी चाहिए। और जब तक लक्ष्मी जिस घर में नहीं जाती वहाँ कोई देवी देवता नहीं जाते, क्योंकि सब कुछ लक्ष्मी या धन से जुड़ा है। सुख, समृद्धि, रिश्तेदार, सगी संबंधी सब। इसलिए जो घर की लक्ष्मी है वो झाड़ू को ऐसे स्थान में रखे जहाँ और कोई ना जानता हो उस जगह को, और किसी की नज़र भी ना पड़े। और याद रखें कि झाड़ू हमेशा सुबह के समय ही लगाएं। महिलाएं अवश्य सुबह के समय झाड़ू लगाएं, ये शुभ रहता है। माता लक्ष्मी जब सुबह घर में आती हैं और देखती हैं कि घर की स्त्री झाड़ू लगा रही है तो वो अति प्रसन्न होती है और अपनी कृपा करती है। औरतों का पल्लू करना, जो औरतें अच्छी तरह से पूरे सिर को ढक कर पल्लू करती हैं उनके सिर पर पितरों का हाथ हमेशा होता है।
और बड़े बुजुर्गों के आदर में सिर ढका जाता है और ये देखकर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उस औरत के मस्तक पर वास करती हैं। सिर ढककर पल्लू लेना ये हमारी हिंदुस्तान की पुरानी प्रथा रही है और इसी से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है, क्योंकि सिर ढकना को अपने बड़ों का सम्मान करना भी माना जाता है, जो कि आज की इस नए युग में कहीं लुप्त हो गया है। बहुत कम लोग ही शास्त्रों में बताए गए विधि विधान को मानते हैं। इसलिए अगर आप भी माता लक्ष्मी का वास हमेशा के लिए अपने घर में चाहते हैं तो सिर को हमेशा ढक कर रखें, अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करें और देखें कि माँ लक्ष्मी आपसे अवश्य प्रसन्न होगी। जय माँ लक्ष्मी।